ठीक उसी तरह वो आवाज जहां तक गई, रचना होती चली गई। 3 लोक का रचना हुआ। पहला लोक अगम लोक, दूसरा अलख लोक और तीसरा सत्य लोक। अगम लोक में अगम पुरुष को बैठाया, अलख लोक में अलख पुरुष को और सत्य लोक में सत्य पुरुष भगवान को बैठाया। जितने भी साधु संत महात्मा आए वो सब सत्पुरुष उसी लोक से आए। हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज भी उसी लोक से आए। स्वामी जी बताते थे कि काल भगवान सत्पुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र 16वें नंबर पे, तो सत्पुरुष भगवान ने 16 गांठ लगाई और नीचे उतार दिया अपने 16 बच्चों को। काल भगवान, जिसे हम आप भगवान कहते, ईश्वर कहते, गॉड कहते, अल्लाह कहते, सत्पुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र। तो 16 पुत्रों को 16 गांठ लगा करके नीचे उतार दिया गया और उन्होंने कहा कि जो ऐसी हमने रचना नीचे करी जाके देख के आओ। आने का रास्ता तो दिया, 16 गांठ लगा के एक डोर नीचे से उतार दिया, सब लोग उतर गए। उसके बाद वो रास्ता बंद कर दिया गया। तो 16 पुत्रों ने तपस्या करी और उनको ये लगा कि लगता है मालिक ने हमें देश निकाला कर दिया, क्योंकि आने का रास्ता दिया लेकिन जाने का रास्ता बंद कर दिया गया। जब तपस्या किया, मालिक को प्रसन्न किया, तब उन्होंने बोला कि आप मांगो जो आपको राज मांगना हो। तब उन्होंने सतयुग के समान एक राज मांग लिया और उसके बाद फिर उन्होंने जीवों का भंडार, छोटा सा भंडार मांग लिया। तो जीव आत्माओं को उस लोक से यहाँ नीचे उतारी गई, हमको आपको वहीं से उतारा गया। और जब यह समय था तो सतयुग का समय था। तो सतयुग योगी सब विज्ञानी करी हरि ध्यान भरे सो प्राणी। सतयुग के समय सबकी आंख कान खुला था, सबको सुमिरन, भजन, ध्यान, सुमिरन सबको मालूम था। तो जैसे उनको आना था और जैसे उनको जाना था, रास्ता उनको पता था। सत्पुरुष भगवान ने हम आपको जब नीचे उतारा तो वचन दिया था कि हम संतों को आपके पास भेजेंगे, वो गुप्त रूप से आपके पास आएंगे, नाम की दौलत देंगे और नामदान ले करके उनके बताए रास्ते पर चल करके आप वापस उसी जगह पे आ सकते हो जहां से आपको उतारा गया था। सतलोक गुरु महाराज बताते थे कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम और तुमको निज घर पहुंचाना एक हमारो काम। स्वामी जी महाराज ने बताया कि मैं भी उसी स्थान से आया हूँ, मैं कोई अलग जगह से नहीं आया हूँ और मैं भी मनुष्य रूप में आया हूँ, आपको जगाने, आपको चेताने आया हूँ। और स्वामी जी महाराज ने बताया कि दोनों आंखों के मध्य भाग में इस जगह जीवात्मा बैठती है, जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती, पुरुष जहाँ टीका लगाते, दोनों आंखों के मध्य भाग में ये जीवात्मा वहीं बैठी है। और एक पतला महीन पर्दा लगा दिया और काल ने अपने जैसा एक विधान बना दिया। काल रूप में उनकर भाता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल। काल ने सीधे बोल दिया, ना मैं किसी का दोस्त, ना किसी का बेटा, ना किसी का पिता, ना किसी का भाई, ना बंधु। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिल जाएगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से बोला युद्ध करो, अर्जुन ने कृष्ण भगवान के कहने पर युद्ध किया महाभारत का। और जब जाने का हुआ तो कृष्ण अकेले चले गए बैकुंठ, अर्जुन को नहीं ले गए। अर्जुन ने जब बोला हे प्रभु हमें भी अपने संग ले चलो, तो बोला मानव हत्या का जो पाप तुम्हारे ऊपर लगा है पहले उस पाप को हटाओ, उससे पहले हम आपको ले नहीं जा सकते। अर्जुन को समझ में नहीं आया कि ये क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि उनके कहने पे हमने ये किया था। जैसे स्कूल में मास्टर होमवर्क देता है बच्चों को, अब उसने अपना काम तो कर दिया, उसने होमवर्क दिया, अब ये बच्चों के ऊपर है कि वो उस होमवर्क को करे या ना करे। अगर करके जाएंगे तो मार नहीं खाएंगे, अगर नहीं करके जाएंगे तो मास्टर मारेगा। उसी डर से बच्चे होमवर्क करके जाते। तो कृष्ण ने बोला कि मैंने आपको आदेश दिया था, उस आदेश को मानना ना मानना ये आपके ऊपर था। आपने माना
मानव हत्या का ये पाप आपके ऊपर लगा, अब जब तक वो धुलेगा नहीं हम आपको अपने संग बैकुंठ नहीं ले जा पाएंगे। उसके बाद अब ये कलयुग का जो समय चल रहा, कलयुग में 100 वर्ष की आयु रखी गई, लेकिन आज आप देखते हैं 100 वर्ष तक कोई जीवित रहता ही नहीं। इसका मूल कारण है खान पान। जैसा खाए खाना वैसा होए जमाना, और जैसा पियो पानी वैसा ही बोलो वाणी, ये लिखा हुआ। खान पान अगर दूषित हो जाएगा तो आपका बरकत घर में, समाज में, ये सब नीचे चला जाएगा। साधु संत महात्मा बार बार यही कहते गए। हमारे स्वामी जी महाराज ने 60 साल तक एक ही चीज का प्रचार किया, शाकाहारी और सदाचारी। तो शाकाहारी मतलब किसी भी जीव आत्मा को, किसी भी बेजुबान जानवर को मारना नहीं है, हत्या नहीं करनी है। जीव हत्या से आप अपने आप को जितना बचा ले जाओगे, साफ सुथरा ये शरीर आया, हमको आपको मिला, और साफ सुथरा ही हमको उसको वापस करना है। लिखा गया, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों से हटाओ उसको बैठाने के लिए। अब जैसे आज हम लोग यहाँ सब घर में एक कमरे में उपस्थित हैं, बैठे हुए हैं, हम सत्संग सुना रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो। अगर इस कमरे में बहुत सारा कूड़ा कचरा भी रखा हो तो ना हम बैठ पाएंगे ना आप बैठ पाओगे। उसकी दुर्गंध से हम भी उठ के खड़े हो जाएंगे और आप भी उठ के खड़े हो जाओगे। वही कहने का मतलब है कि पहले दिल का हुजरा साफ कर, ये जो अंदर इतना मैल बैठा हुआ है पहले इसको हटाओ, और ध्यान गैरों से हटा। जो रिश्ते नातों में ध्यान फैला हुआ है, जैसे अगर किसी की दुकान है, दफ्तर है, ऑफिस है, तो उससे आपका ध्यान वही भटका हुआ है। हालांकि आपका घर उसी से चल रहा है, लेकिन वो भौतिक है। आध्यात्म की तरफ अगर आपको आना है तो आपको भौतिक क्रियाओं को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों से हटा उसको बैठाने के लिए। और जब ये ध्यान गैरों से हटेगा, मन निर्मल होगा, तब वो मालिक तुम्हारे इस जीवात्मा के अंदर, इस शरीर में, ये मन में, यहाँ दिल में आना पसंद करेगा, बैठेगा। क्योंकि वो भी साफ सुथरी जगह पे ही बैठना चाहेगा, जैसे हम आप उम्मीद करते हैं। सबरी आप सभी जानते हैं, मृतंग ऋषि की शिष्या थी। मृतंग ऋषि, उनके गुरु, जब जाने का वक्त आया तो सबरी ने जिद किया कि मुझे भी अपने संग प्रभु ले चलो। तो मृतंग ऋषि ने साफ मना किया कि हम आपको नहीं ले जा सकते, आपको सारी जिंदगी मेरे इसी आश्रम में बिताना है। और मैंने अपने तपोबल से इतना कर दिया कि एक दिन राम यहाँ आएंगे, और जब तक वो नहीं आते, आपको भेद नहीं बताते, आप मेरे पास नहीं आ सकती। तो सबरी ने पूरी बचपन, पूरा जवानी और उसके बाद फिर वृद्धावस्था में आ गई। और एक चिंता खाई जा रही थी कि अब वृद्धावस्था में आ गई मतलब ये आम पक चुका है, और आम जब पक जाता है तो बड़ी जल्दी किसी भी वक्त वो टूट सकता है, टपक सकता है। तो सबरी को ये चिंता खाई जा रही थी कि अब मैं वृद्धावस्था में आ चुकी हूँ, कभी भी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, और अगर हमने जीते जी अपनी इस आंख को नहीं खोला तो जब ये प्राण निकल जाएंगे तो हम देख ही नहीं पाएंगे कि हमको जाना कहाँ है। जैसे एक शरीर है, अगर ये जड़ आंखें आपकी काम कर रही है तो आप देख लोगे आगे चौराहे से दाएं मुड़ना है कि बाएं मुड़ना है। अब ये आत्मा, ये शरीर खत्म हो गया, तो आत्मा की भी एक आंख होती है। अगर उस आंख को नहीं जगा पाओगे, खोल पाओगे, तो मरने के बाद हमें कहाँ जाना है, हमें रास्ता दिखेगा ही नहीं। तो एक दिन ऐसा आया जब राम जी आ गए आश्रम में, सबरी उनको नहीं पहचान पाई। परिचय जब राम जी ने दिया तो सबरी फूट कर रोने लग गई, माफी मांगी, अपने गुरु के बारे में बताया, आश्रम घुमाया। उसके बाद जब राम जी जाने लग गए तब उन्होंने उनसे वो विधि पूछी कि मेरे गुरु ने कहा था कि एक दिन राम जी आएंगे और मुझे अपने गुरु के पास जाना है। और कोई राम से दूसरा कोई मतलब नहीं था उनको केवल उस भेद को जानना था। तो उस भेद के लिए फिर राम जी ने बोला कि देखिए, हम आपको मुक्ति तो नहीं दे सकते माता, लेकिन जो मैंने अपने पूर्वजों से सीखा है, जो विद्या मैंने उनसे सीखी और सुनी,
वही विद्या मैं आपको बता सकता हूँ। तो उसमें उन्होंने वर्णन किया कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रथ मंप कथा प्रसंगा। नवधा भक्ति के बारे में बताया। नवधा भक्ति का मतलब होता है 9 प्रकार की भक्ति, 9 प्रकार का भेद, इसको कहते हैं नवधा भक्ति। जिसकी पहली लाइन ये थी कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सबसे पहले अगर तुम्हें भक्ति करनी है तो संतों की संगत करो। लेकिन आपको अगर साधु संत महात्मा सच्चा महात्मा अगर ढूंढना है तो जब तक उस हरि की कृपा नहीं होगी, ये भी लिखा हुआ है, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जब तक उस हरि की कृपा, उस विष्णु की कृपा नहीं होगी, आप संतों के पास जा नहीं पाओगे। और एक बार अगर आप संत के पास पहुंच गए तो ये आपकी आंखें ऐसी है कि वो पहचान ही नहीं पाएंगी कि ये सच्चा संत है या नहीं। और हम अगर उन पे शंका करेंगे तो स्वामी जी महाराज मंच पे कई बार बताते थे कि अगर शंका करोगे तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो जाते, शंका करोगे तो दुकान दफ्तर में लड़ाई झगड़े हो जाते। तो ये शंका कभी मत करना। पूर्ण रूप से अपने गुरु पर विश्वास रखो। आपका गुरु सर्वशक्तिमान है, वो आपको भेद बताएगा, आपको नामदान देंगे, आपको बताएंगे कि जीवात्मा यहाँ बैठी है। और लिखा गया या घट भीतर मंदिर मस्जिद, याही में गुरु हमारा, याही में 7 समुंदर पार, कोई मीठा कोई खारा, और याही में मैं फिर राम देखा, जब तीसर नयन उबारा। जब तीसरी आंख खोली तो मैंने यहीं पे मंदिर देखा, यहीं मस्जिद देखा, यहीं गुरु देखा, और यहीं मैंने उस राम को देखा जिस राम की पूजा मैं अपने घर में आरती दीपक जला के कर रहा था। 16 सूर्य के बराबर हमारी जीवात्मा है। एक सूरज को 1 मिनट हम लोग नहीं देख सकते, आंखें चौंधिया जाती हैं। और 16 सूर्य के समान हमारी अपनी अंदर की जीवात्मा है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए वहां दिया ग्रत बाती। जिस जीवात्मा से तुम उसकी पूजा कर रहे हो वो 16 सूर्य के समान है। जैसे एक हिरण होता है, हिरण की नाभि होती है, उसमें कस्तूरी मणि होती है। वो सुगंध उसी की नाभि से उसी मणि के द्वारा आ रही होती, लेकिन हिरण जो है पूरे जंगल भटकता रहता है। आखिर में किसी शिकारी के सामने आ जाता है और मार दिया जाता है, और शिकारी पेट फाड़ के मणि निकाल देता है, देखो इसके किसी काम के नहीं। ठीक वैसे ही हमारे शरीर के अंदर वो जीवात्मा बैठी है। अगर कोई गुरु हमें मिल जाएगा तो वो चमका देगा, और जो काम इस शरीर के द्वारा होना है 10वें द्वार पे ले आएगा, और वहां से वो बाहर करके हमें उस मंडल तक, उस वहां तक पहुंचा देगा जहां से हम आए। तो अगर गुरु का साथ नहीं मिला तो ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। अब मान लीजिए कोई आदमी 70-80 साल में आके जुड़ता है किसी भी संत से, मथुरा से। अब आप ये सोचो कि आप पूजा करते हो तो पूजा में आप ताजे फल चढ़ाते हो, ताजा फूल चढ़ाते हो, और ताजी मिठाइयां चढ़ाते हो। अब हम आप कैसे सोच सकते हैं कि 70 साल का आदमी जो अभी बस वृद्धावस्था में आ चुका, कभी भी उसके साथ कुछ भी हो सकता है, तो उसकी जो सांस है क्या वो ताजी रह गई? आपने सोचा अभी संगत क्या करे, अभी तो हम जवान हैं, जब बुजुर्ग हो जाएंगे तब आध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे। अब बुजुर्ग हो गए, अब आप ना भजन कर सकते हो क्योंकि घुटने काम नहीं कर रहे हैं, सुमिरन में मन लगेगा नहीं, ध्यान आप कर नहीं सकते क्योंकि आप बैठ ही नहीं सकते, घुटने जवाब दे चुके हैं। तो आपकी ये जो सांस है ये बासी सांस हो गई, बुजुर्ग हो गई। तो मुरझाई हुई सांस आप उस परमात्मा के लिए चढ़ा रहे हो तो कोई काम की नहीं है। ताजा फल चढ़ाते हो, ताजा फूल चढ़ाते हो, ताजा मिठाइयां चढ़ाते हो, तो ये जो सांस है अभी चढ़ा दो जवानी की। आध्यात्म से अभी से जुड़ना शुरू करो, अपने घर वालों को जोड़ दो। अगर आपकी पत्नी नहीं है जुड़ी, पत्नी को जोड़ दो। बच्चे नहीं जुड़े हैं तो बच्चों को जोड़ दो। नहीं तो घर में ही जीता जागता वृद्धा आश्रम आप अपने घर में ही देख लोगे। आप पानी मांगोगे, आपका बच्चा पानी नहीं देगा, बहू पानी नहीं देगी,
पत्नी अलग बीमार है, वो आपकी साथ दे नहीं सकती, तो जीते जी वृद्धा आश्रम आप अपने घर में खुद देख लोगे। और उसका कारण ये है, ना खुद जुड़े थे, खुद जुड़े एकदम आखिरी समय में जब जाने का समय आया, और ना कभी बच्चों को जोड़ा। गुरु महाराज ने बार बार कहा, अपने एक बेटे को तो जरूर यहाँ ला दो, हमारे पास रख दो, हमारी जिम्मेदारी उसमें हम संस्कार डाल देंगे जो तुम्हारे ही काम आएगा आगे चल के। गुरु को समझे, माता पिता को समझे, बस इतना ही चाहिए बच्चों को। मथुरा से हम आप जुड़ गए, सच्चा भेदी, नाम भेदी गुरु मिल गए, शब्द स्वरूपी संग है, होते कभी न दूर, धीरज रखिए चित्त में, दिखेगा सतनूर। इसका मतलब है सच्चे रहबर, सच्चे गुरु की तलाश करिए। आप लोगों ने, हम लोगों ने सबने तलाश कर लिया, गुरु महाराज हम लोग को आपको मिल गए, नामदान भी मिल गया। अब ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें जो नामदान गुरु महाराज ने दिया, उस नामदान की हम नित्य समय से भजन ध्यान सुमिरन करते रहें। जिनको नामदान महाराज जी द्वारा दिया गया उनका बहुत ही सरल है, केवल एक नाम का जाप करना है, और जिनको स्वामी जी महाराज ने नामदान दिया वो 5 है। तो वो अपना स्वामी जी जैसा बता के गए उनको वैसा करना है, उनके लिए वो नहीं, नया लोगों के लिए है, पुराने लोगों के लिए जैसा पुराना स्वामी जी महाराज बता के गए थे वैसा करना है। अभी जैसे आज यहाँ पे सत्संग चल रहा, तो जो लोग पहली बार यहाँ आए उनको थोड़ा कष्ट हुआ रास्ता ढूंढने में, घर ढूंढने में। तो जब हम कहीं नई जगह जाते हैं, रास्ता ढूंढते हैं, मान लीजिए किसी आदमी से हमने रास्ता पूछा, उसने बताया आगे से जाके दाएं मुड़ जाना, उनका घर मिल जाएगा। हमने उसी के सामने दाएं न मुड़ के बाएं मुड़ गए, तो उसको खराब लगेगा कि मैंने इसको बोला था दाएं मुड़ना, लेकिन ये बायां मुड़ गया, इसने मेरी बात को समझा नहीं या मेरी बात को माना नहीं। तो अब आप सोचिए गुरु महाराज को कितना बुरा लगता होगा कि हमने इनको नामदान दिया, हजारों में मैंने इनको चुना और इनको मैंने नामदान दिया, इनके मोहल्ले में मैंने किसी को नामदान नहीं दिया, केवल इनको दिया, और मुझे लगा था कि ये नामदान की दौलत पा करके अपना कल्याण कर देंगे। लेकिन इन्होंने एक भी दिन, हम आप मथुरा जाते हैं 4 दिन 5 दिन रहते हैं, उसके बाद जब वापस आते हैं तो वहां तो भक्ति अनन्य रहती है, उसके बाद जब घर आते हैं तब भी रहती है, लेकिन हफ्ता 2 हफ्ते भर बाद फिर हम ये माया की छाया में आ जाते हैं। बिना कर्म कोई काया नहीं, और जग फंस रहा कर्म के माही। दुकान दफ्तर हमारा घर उन्हीं से चल रहा है, लेकिन हमारा आध्यात्म जो टूट रहा है वो भी उसी से टूट रहा है, और दूसरा कोई कारण नहीं। दादा गुरु महाराज गुप्त संत थे और स्वामी जी महाराज प्रकट संत थे। गुप्त संत होते जो आपके बीच में रहेंगे, घर गृहस्थी भी संभालेंगे, लेकिन कभी भी सत्संग नहीं देते। आपकी जीवात्मा को तो जगा देंगे, रास्ता आपको बता देंगे। स्वामी जी महाराज को रास्ता दादा गुरु जी ने दिया, भेद बताया। उसके बाद स्वामी जी महाराज हमारे आप सबके बीच में आए, सत्संग किया, 60 साल तक सत्संग सुनाया। तो स्वामी जी महाराज प्रकट संत और दादा गुरु महाराज गुप्त संत, 2 तरीके के संत होते हैं। स्वामी जी महाराज बराबर बोलते थे कि मथुरा और खितौरा कभी मत छोड़ना, ये हमारे गुरु का बनाया हुआ आश्रम, और रातों दिन 24 घंटे ये जीता जागता देवता बरकत बांट रहा है। केवल अपनी एक बुराई चढ़ाओ और जो आप मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। ऐसा मंदिर कभी हमने नहीं देखा जहां ना लड्डू चढ़ता है ना पेड़ा चढ़ता है, ना वहां कोई पंडित है, ना वहां कोई घंटा शंख, कुछ नहीं, कोई मूर्ति भी नहीं है। एक मेरे दादा गुरु की तस्वीर रखी है, हमारे आपके दादा गुरु, और उनकी तस्वीर के सामने हम आप अपनी बुराइयां चढ़ाते हैं। और एक दान पेटी में ये भी लिखा है, अगर आपने कभी मांस मदिरा का या किसी भी तरीके का सेवन ऐसा गलत आपने किया तो कृपा करके इसमें आप सेवा ना डालिए। तो साधु संत महात्मा इस तरीके से अपनी बात को रखते हैं कि सामने वाले को बुरा उतना लगे भी ना, लेकिन थोड़ा बुरा भी लगे।
जो आदमी वहां जाए और देखे सब दानदार है, सब दान दे रहे हैं, उसके मन में भी आएगा कि मैं भी कुछ अपनी जेब से निकाल के दान पेटी में डालूं। लेकिन वहीं पे लिखा हुआ है कि अगर तुमने गलत कोई सेवन किया तो ये आपको आदेश नहीं है कि आप अपना सेवा उसमें डालिए। तो इस तरह से साधु महात्मा, आपको बात बुरी भी लगे लेकिन आपको बुरा भी ना लगे, और अगली बार से फिर आदमी वो छोड़ देगा। अगर वो शराब पीता है, मदिरा छोड़ देगा, अगर गलत खान पान करता है तो वो भी छोड़ देगा, केवल इसलिए तिल भर मछली खाई के कोटि करो गौदान, काशी करवट जा मरे तो भी नरक निदान। अगर एक तिल भर भी मछली आपने खाई है तो आप चाहे काशी में कितना अपना सर पटक लो, कोई मतलब नहीं है, आपको नरक जाना ही पड़ेगा। महाभारत में जब आचार्य द्रोण को वरदान था कि उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता जब तक उनके हाथ में धनुष है, कृष्ण को ये बात मालूम थी। कृष्ण भगवान ने लीला करी, उन्होंने बोला युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर आप क्योंकि कभी झूठ नहीं बोलते हो, ये बात आप कह दो कि अश्वत्थामा जो उनके पुत्र थे वो मर गया। तो पहले तो चारों पांडवों ने, चारों लोगों ने ये चीज बोली तो उनको विश्वास नहीं हुआ। जब 5वीं बार युधिष्ठिर ने स्वयं शंख बजा के ये बता दिया कि अश्वत्थामा मर गया, मारा गया, तब वो एकदम असहाय हो गए और द्रोणाचार्य ने अपना धनुष जमीन पर रख दिया और उनका सर कलम कर दिया गया। ये लीला श्री कृष्ण ने रची जिसका भोग युधिष्ठिर को भोगना पड़ा। केवल एक इसी झूठ के कारण युधिष्ठिर को नरक जाना पड़ा था, उन्हें स्वर्ग नहीं जाने को मिला, ये एक झूठ की वजह से। और हम आप न जाने कितनी झूठ बोल देते हैं, सुबह से लेकर रात तक फोन पे ही, घर पे बैठे हैं बता देते हैं, दफ्तर में है, रास्ते में है, बाहर है, काम है। तो ये जो फोन है यही हमें झूठ बुलवा देता है, और ऊपर बैठा वो विधाता वो सब लिख रहा है। वो कहेगा जब ऊपर आओगे तब आपका सारी चीजें रखी जाएंगी और तब आपका हिसाब किया जाएगा। गुरु महाराज ने हम आपको मथुरा से जोड़ा, आध्यात्म से जोड़ा। हमारी आपकी जन्मभूमि, आध्यात्मिक जन्मभूमि मथुरा और चितौरा है। आप लोग मथुरा और चितौरा जरूर आइएगा, उसे कभी मत छोड़िएगा। सच्चा दरबार है, गुरु सच्चा है। सबसे पहले अपने गुरु पर स्वयं विश्वास करो, तब आप अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार उनसे उम्मीद करो, लेकिन सबसे पहले खुद मानो कि हमारा गुरु सर्वशक्तिमान है। कोई ऐसा दिन नहीं है, कुछ लोग कहते हैं मंगल में हम दाढ़ी नहीं कटाएंगे, बाल नहीं कटाएंगे। गुरु महाराज कहते थे हर दिन दाढ़ी कटाओ, हर दिन बाल कटाओ। तुम्हारा गुरु इतना कमजोर नहीं है कि वो किसी देवी देवता अगर रूठते हैं रूठने दो। अगर भगवान रूठेगा तो गुरु मना लेगा, लेकिन अगर गुरु रूठ गया तो किसी भगवान में इतनी शक्ति नहीं है कि वो गुरु को मना सके। तो गुरु का स्थान सर्वोपरि, सबसे ऊपर। अब आज क्योंकि समय ज्यादा हो गया, हम लोग लेट भी हो गए, थोड़ा देरी से हम लोगों ने सत्संग शुरू किया। आप लोगों को भी अपने अपने घर में, अपने अपने दुकान दफ्तरों में जाना है। अब हम अपनी वाणी को विराम यहीं देंगे और आप लोगों से, सभी से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि आप लोग मथुरा चितौरा जरूर आते जाते रहिएगा। जो लोगों ने नामदान नहीं लिया है, पूज्य महाराज जी के पास जाइए, सत्संग सुनिए, नामदान का भेद जानिए और अपनी जीव आत्मा का कल्याण कर लीजिए। समय रहते हैं। और बोलने दो ना, और बोलो। नहीं जाना है, हमें कुछ नहीं है, फिर क्या। ठीक है, समापन करें। थोड़ा और बोलिए ना। स्वामी जी महाराज एक कहानी बताते थे। कहानी एक शिकारी की थी। एक शिकारी जो पूरी जिंदगी भर जिसने शिकार किया, वृद्धावस्था में वो साधु बन गया और ध्यान की मुद्रा में रोज बैठता था। तो एक दिन स्वर्गों के जो राजा इंद्र हैं, उनके मन में ये आया कि चलो आज इसकी परीक्षा ली जाए। तो इंद्र ने शिकारी का भेष धारण किया और एक बड़ा सा धनुष उनके हाथ में ले लिया
और पहुंचे साधु महात्मा के पास और बोला कि मुझे बड़ी दूर जाना है पैदल और ये बहुत भारी धनुष है, इसको मैं यहीं आपके पास रख देता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ये आपका सामान है, आप अपने साथ ले जाओ, मैं अपने ध्यान में रहता हूँ और कहीं किसी ने चोरी कर लिया तो खामखा मेरे ऊपर आएगा। लेकिन उन्होंने बार बार कहा कि मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, इसको अपने साथ नहीं ले जा सकता, इसको रखो आप अपने पास ही। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, यहीं किनारे रख दो, लेकिन आते वक्त ध्यान से इसको ले जाना। अब वो ध्यान की मुद्रा में बैठे, लेकिन बार बार उनके मन में वही आ रहा है कि धनुष रखा हुआ है। जवानी के तौर पे तो मैं बहुत बड़ा शिकारी था, मेरा कभी निशाना चूका नहीं, चलो क्यों नहीं एक बार उठा के देखा जाए कि निशाना क्या आज भी उतना सटीक है। उन्होंने ये उठाया धनुष और बांधा तीर, साधा निशाना, और निशाना एकदम सटीक लग गया। और ये देखते ही वो गदगद हो गए, खुश हो गए, और उसके बाद रोज वो शिकार करने लग गए। कहने का मतलब हम आप वही करते हैं। परीक्षा उनको लेनी थी, उन्होंने जानबूझ के वो रखा कि ये कल शिकारी था, आज बड़ा महात्मा बन रहा, परीक्षा जरा ले, और धनुष दे दिया, और धनुष लेके वो फिर से शिकारी ही बन गया। तो जितनी उसने विद्या प्राप्त करी थी वो सब एक झटके में नीचे गिर गया। जैसे बालू होता है, हाथ में हम उसको जितना कसते हैं, मुट्ठी जितनी कसेंगे वो उतना ही महीन हो जाएगा और धीरे धीरे सरक के पूरा बालू नीचे उतर जाएगा और आखिर में कुछ ही रह जाएगा। वही हुआ 2012 में। बहुत बड़ी संकट थी, कुछ लोगों ने भटका दिया, चंद लोग ही रह गए। लेकिन जहां संत महात्मा की कृपा होती है, उजड़ी हुई बगिया, उजड़ी हुई तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो बगिया कट गई थी, जो थोड़ी बहुत फसल कट के अलग हो गई थी, आज उससे 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना ज्यादा नए लोग जुड़ गए। पूज्य महाराज जी ने इतने सत्संग किए, इतने काफिले करे, इतनी मेहनत करी, और वो सच्चा सतगुरु, उन्होंने अपने गुरु के लिए मथुरा में ही आश्रम चुना। तो हम आप कैसे सोच सकते कि वो मथुरा से अलग हो जाएंगे। मथुरा दरबार आज भी है, उसकी विशेषता जो पहले थी आज भी उसकी वही विशेषता है। दरबार सच्चा और सच्चा गुरु, और सच्चा गुरु खोज पाना सबके बस का नहीं है, लेकिन अगर परिवार में एक लोगों को मिल गया, जैसे यहाँ पे लाल बहादुर जी, उन्होंने, जैसे आप ऐसे समझ लो, धीरेन्द्र पटेल जी हैं। धीरेन्द्र पटेल जी ने मान लीजिए गुरु महाराज की खोज करी, गुरु महाराज इनको मिल गए, इनके परिवार में 4-5 लोग और हैं, इनकी पत्नी, इनके बच्चे, इनके भाई, इनकी माता, इनके पिता। तो गुरु महाराज को इन्होंने खोजा और गुरु महाराज ने अपने सत्संग वचनों से पहले इनको अपने तरफ आकर्षित कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे इनके परिवार में अपने आप, क्योंकि पति की बात